मेरा नाम है समावियता और आप देख रहे हैं समावियता मैथमेटिशियंस। वेलकम बैक माय चैनल। लास्ट की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर बी किया था और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट रह गया हमारे पास। आज हम करेंगे 6 का, ताकि जो है वो हमारा क्लियर हो जाए। हमारे पास पार्ट नंबर ए दिया हुआ है, इफ़ एक्स इज इक्वल टू 1/3, एक्स की पूरी वैल्यूज़ दी हुई है, सही है। और इसमें जो है वो कह रहे हैं इन वैल्यूज़ की मदद से आप प्रूफ करके बताएं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0 होगा या नहीं होगा, सही है। आपने प्रूफ करके बताना है। आपको अगर याद हो तो 1 प्लस एक्स होल पावर एन इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स वाला फार्मूला हमारे पास जो बाइनोमियल एक्सपेंशन का होता है या बाइनोमियल थ्योरम्स का उससे रिलेटेड करता है, उस टाइप का फार्मूला है जिसमें फैक्टोरियल वगैरह होते हैं। अभी हम करते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है ये, सही है। अभी हम इसे सॉल्व करते हैं और फिर मैं आपको बुक से रिलेटेड भी बताती हूँ कि कौन से एक्सरसाइज है और कौन से वाले इसके बाकी जो है वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हमारे पास देखें तो अब यहाँ पे दिया हुआ है एक्स की जो दी हुई है वैल्यूज़ दी हुई है 1/3। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास है 1, हम इसको लिख देते हैं अब हमारे पास देखें, अगर हम हमारा फार्मूला बनाते हैं फॉर एग्जांपल ये वाला, जैसे अभी मैंने आपको बताया फार्मूला कि हम अगर 1 प्लस एक्स की होल पावर n इज इक्वल हो जाता है हमारे पास 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस ये आगे कंटिन्यू होता है। अगर हम ये वाला बना लेते हैं तो इसके लिए हम अगर होल से देखें तो x के साथ 1 भी चाहिए हमें, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे लिख देते हैं कि हमें ऐड जो है करना है +1 को ऑन बोथ साइड पे, क्योंकि अगर हम एक साइड पे करेंगे तो ये हो जाएगा x + 1 इज इक्वल हो जाएगा 1 + 1 डिवाइडेड बाई 3 और सेम आगे उसी तरह चलेगी। और हम जो करते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, ताकि अगर हमें आगे कहीं पे यूज़ करनी पड़े तो हम इसे इजीली यूज़ कर लें। अब हम क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं फॉर एग्जांपल, जैसे देखिए हम इन दोनों को कंपेयर करें तो अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें, अगर हम यहाँ लिख दें कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 को 1 से कंपेयर करेंगे तो ये तो सेम ही होगा। आगे बच के हमारे पास एन एक्स को कंपेयर करेंगे 1/3 के साथ, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अगर हम इसको स्क्वायरिंग कर लें, आप बताऊंगी मैं आगे कि स्क्वायरिंग हमने क्यों की, कहाँ ज़रूरत आएगी। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लेंगे इक्वेशन नंबर 3 पे, तो यहाँ हमारे पास बन जाएगा n² x² इज इक्वल टू 1/9। इसको फिलहाल इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दें। और हमारे पास नेक्स्ट कंपेयर करने में देखें, ये हमने कंपेयर कर लिया, हमारे पास नेक्स्ट है ये कंपेयर, तो हम इसे कंपेयर कर लेते हैं n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल x²। थर्ड टर्म के साथ कंपेयर करेंगे और इसको इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे दें। अब आप क्या करें, इन दोनों को डिवाइड कर दें। अगर हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, एक्चुअली हमें चाहिए या n की वैल्यू निकल आए या x की वैल्यू निकल आए। अगर n और x की वैल्यू निकल आएगी तो हम यहाँ पुट करेंगे, हम एक और वैल्यू निकाल सकेंगे। और सबसे मेन चीज़ कि हमें इस वैल्यू में x की जगह और n की जगह वैल्यूज़ पुट करनी है। हम जब इसकी जगह वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिक इस पूरे का सॉल्यूशन या इस पूरे का प्रूफ आ जाएगा, क्योंकि हमें इनकी मदद से इनका प्रूफ निकालना है। और इनकी मदद से प्रूफ निकालने के लिए हमने क्या क्या किया, यहाँ पे हमने लेट ले लिया। इसको लेट भी आप ले सकते हैं, इसको फार्मूला भी आप बोल सकते हैं कि अगर हम इनकी वैल्यूज़ यहाँ पुट कर दें तो हम इसके बराबर प्रूफ कर सकते हैं। ये सब कुछ हम इस वजह से कर रहे हैं। फिर इसको हमने जब इसका फार्मूला खोल दिया तो अब हमें कंपेयर करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें जो टर्म दी हुई है ऊपर, इस पूरी को भी तो यूज़ करना है ना। तो इस पूरी को यूज़ करके हम जो है वो इसकी वैल्यूज़ निकाल रहे हैं, एक्स की और एन की वैल्यूज़ कंपेयरिंग करके। अब हम यहाँ लिख देंगे डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 5 हमारे पास है n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, x² डिवाइडेड बाई हो जाएगा यहाँ पे n² और x² इज इक्वल टू, ये हमारे पास जो है वो पूरी टर्म आ गई। इसके साथ हम डिवाइड कुछ यूँ लिख देते हैं 1/9। यहाँ से देखें x² से x² कैंसिल, एक n से ये पूरा एक n से कैंसिल। यहाँ हमारे पास बच गया है
n-1 बच गए, और डिवाइड के नीचे जब हम देखें यहाँ पे तो नीचे एक n बच गया और यहाँ 2 बच गई, ये हो जाएगा यहाँ पे 2n के बराबर। और इस साइड पे हमारे पास बच गया ये, मैं कुछ यूँ लिख देती हूँ कि डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। ये 3 के 1 से 3 के टेबल से कैंसिल और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास बच जाएगा n-1 डिवाइडेड बाई 2n बराबर हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर बच गए 3 और नीचे बच गए 2। अब हम इसे क्रॉस करते हैं, इसको इसके साथ और इसके उसके साथ करते हैं, तो ये हो जाएगा वहाँ पे जाके 2 इंटू n-1 और ये इधर जाएगा 3 2 6 n बच गया। यहाँ हो जाएगा 2n माइनस का 2 इज इक्वल हो जाएगा 6n के बराबर। हम 2n को उठा के वहाँ ले जाते हैं, -2 इक्वल हो जाएगा 6n माइनस का 2n, -2 इक्वल हो जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये 4n हो गया। n की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाई 4 जो कि इक्वैलेंट हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाई 2 के। ये आ गई हमारे पास n की वैल्यू। अब हम क्या करते हैं, इस n की वैल्यू को पुट n इज इक्वल्स टू -1 डिवाइडेड बाई 2 इन इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास थी कि nx इज इक्वल होता है 1 डिवाइडेड बाई 3 के बराबर। यहाँ n की जगह n की वैल्यू पुट करते हैं और x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा n की जगह अगर हम वैल्यू पुट करेंगे -1 डिवाइडेड बाई 2, x इक्वल हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालने के लिए 2 डिवाइड करें, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, -1 यहाँ मल्टीप्लाई करें, वहाँ जाके डिवाइड करेगा, x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास -2 डिवाइडेड बाई 3। x भी निकल आया, n भी निकल आया। अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको अभी बताया था कि इस जगह पे रखने के लिए x चाहिए था और n चाहिए था। जब x और n निकल गया तो अब हम इसे यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ नीचे लिख देंगे हम पुट x इज इक्वल्स टू -2 डिवाइडेड बाई 3 एंड n इज इक्वल्स टू -1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ हमारे पास वैल्यू बन जाएगी, इन किसके अंदर पुट करेंगे, 1 प्लस एक्स की होल पावर n में पुट कर देंगे। सही है, तो हमारे पास यहाँ कुछ यूँ बन जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा x की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाई 3 होल पावर आ जाएगी -1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू। अब देखें यहाँ पे हमारे पास यहाँ जो वैल्यू थी वो हमने किस तरह निकालनी थी। एक और चीज़ का ख्याल रखिएगा, या फिर हम ऐसे करते हैं, इस वैल्यूज़ को पहले सॉल्व करते हैं और इसका आंसर देखते हैं क्या आ रहा है। तो ये हो जाएगा 3 - 2 डिवाइडेड बाई 3 -1 डिवाइडेड बाई 2 जो कि इक्वैलेंट हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 3 -1 डिवाइडेड बाई 2। अगर मैं इसको इस तरह लिख दूँ 1 डिवाइडेड बाई 3 के ऊपर 1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू इसकी निकल आएगी √3 के बराबर। ऐसे ही है। अब हमारे पास देखें तो हमारे पास देखें अगला स्टेप क्या होगा। देखिए हमने जो ये निकाला है √3 निकाला है, ये हमने कहाँ से निकाला है, मैं आपको दोबारा बता दूँ, इस वाली वैल्यू में से निकाला है। सही है, और इस वैल्यू को हमने इसलिए लगाया था ताकि हम इसको कंपेयर करके आसानी से सॉल्व कर सकें। और इस पूरी इक्वेशन को जिसकी हमारे पास जो डी राइट साइड पे ये पूरी इसके बराबर हो रही है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है x+1, हम यहाँ लिख देते हैं x+1 इज इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, अभी हमने ये पूरी वैल्यू की अभी वैल्यू हमने कंपेयर की थी और इसकी वैल्यू अभी हमने फाइंड की है यहाँ पे, जो कि आई है √3 के बराबर। चाहिए यहाँ ले लेंगे हम दोनों साइड पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर जो कि बराबर हो जाएगा a² + b² + 2ab और यहाँ पे 3 बाहर आ जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, x² + 1 1 = 1 + 2x, ये यहाँ प्लस कर रहे हैं, यहाँ के माइनस करेगा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, x² + 2x, ये 1 और ये -3 दोनों सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -2 इज इक्वल्स टू 0। अगर आपको याद आ रहा हो तो हमने जो प्रूव करना था वो हम यहाँ पे प्रूव कर चुके हैं। सही है, हमने वो जो हमारे पास वैल्यूज़ दी हुई थी उनकी मदद से हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाली, इसकी वैल्यू में वैल्यूज़ रखी और इसका आंसर निकाला और इसी की मदद से हमने क्या किया, इसको प्रूव्ड कर लिया। तो ये हमारा पूरा सॉल्यूशन हो गया है। अब हम देखते हैं बुक में कि बुक में इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। हमारे पास एक्सरसाइज है 7.3 और 7.3 के अंदर आपको टर्म्स का, एक्सप्रेशन का और जो है वो सब कुछ दिया हुआ है। नेगेटिव टर्म क्या होती है, एक्सपेंशन क्या होते हैं,
पॉजिटिव टर्म क्या होती है, ये सब दिया हुआ है। अब हम नीचे देख लेते हैं इससे इंपॉर्टेंट सवाल। बायनॉमिनल सीरीज़ भी दी हुई है हमारे पास। जो यूज़ बायनॉमिनल थ्योरम टू शो दैट, प्रूफ करें कि आपके पास देखिए पार्ट लिखा हुआ है, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट तो सिंपल लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है 7 में इफ़ y इज इक्वल्स टू, अगर y सबके बराबर है तो प्रूफ करके बताएं कि ये वाला आएगा या नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी तरह का है कि इफ़ 1 डिवाइड बाई x दिया हुआ है इसमें। अच्छा, आपने जो है वो हमेशा x प्लस 1 प्लस x बनाना होता है, तो इस चीज़ का भी ख्याल रखेगा। यहाँ पे 1 डिवाइड बाई x दिया हुआ है और ये पूरा प्रूफ करना है इसके बराबर। नीचे दिया हुआ है y डिवाइडेड बाई 2 दिया हुआ है और इससे भी प्रूफ करना है हमारे पास। हम देख लेते हैं एग्जाम्पल्स में कौन कौन से क्वेश्चन है, वरना ये भी इजी है। आप ये भी करने की कोशिश कीजिएगा, हो गए तो वेल एंड गुड, नहीं हुए तो फिर आप पूछ सकते हैं। यहाँ देखिए हमारे पास जो एग्जाम्पल नंबर 2 दी हुई वो अभी क्वेश्चन हमने जो किया उस टाइप की दी हुई है। इफ़ x की वैल्यू दी हुई है पूरी और प्रूफ करना है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस के 2 इज इक्वल्स टू 0, सेम वही दी हुई है। और देख सकते हैं आप इन्होंने ऐड किया है एंड देन जो है वो स्टेप वाइज जो है वो यहाँ पे मौजूद है। एग्जाम्पल नंबर 1 भी है, एग्जाम्पल नंबर 2 भी है। सही है, आप कोशिश कीजिएगा इसको कैरी करने की, इसको देखने की भी। और हमारा जो है वो आज मॉडल पेपर कंप्लीट हो गया फर्स्ट ईयर का, और होप कि आपका पेपर इंशाल्लाह अच्छा जाए। नेक्स्ट वीक से आपका जो है वो ईद के बाद है, बल्कि नेक्स्ट वीक तो नहीं है, ईद के बाद आपके पेपर्स हैं। तो बेस्ट ऑफ लक। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।